Hello class 10 student, welcome to all in RP Public School online classes for mathematics subject and जो हमारा चैप्टर का नाम है that is your quadratic question and जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है आपका miscellaneous word problem। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ वर्ड प्रॉब्लम और की थी जो आपके रिलेटेड थी जिसमें सिमिलरिटी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थे। आपने देखे होंगे जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो सेंड की थी। अब हम वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं जो हट के वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब उनके तरह सिमिलर क्वेश्चंस नहीं है। ये वर्ड प्रॉब्लम कहीं से भी बन सकती है आपकी, ठीक है। तो आपको इसमें फोकस करना है कि जब भी ये वर्ड प्रॉब्लम करोगे आप, एक्स्ट्रा वाले जो सिमिलरिटी वाली वर्ड प्रॉब्लम थी जिनके कंटिन्यूअस चांसेस होते हैं, जो दो तीन टाइप की सेम टाइप के होते हैं, वो मैंने पहले करा दी थी। उनमें तो वही रूल फॉलो करना है जो जैसे उन्होंने बताया, बट अब इन क्वेश्चंस में आपको बेसिक रूल फॉलो करने हैं। अब बेसिक रूल से ही आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने आपके 3 वर्ड प्रॉब्लम लिखी है। तो यही 3 वर्ड प्रॉब्लम है जो आपकी डिफरेंट है वर्ड प्रॉब्लम आपके दिस चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिनके बारे में आज पढ़ेंगे हम, ठीक है। आफ्टर दीज 3 वर्ड प्रॉब्लम हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे आपके, ठीक है। उसके बाद मैं इस चैप्टर का आपका असाइनमेंट दूंगा, असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए बोलूंगा, आप ये कंप्लीट करेंगे एंड देन आप वो सबमिट करेंगे आप मुझे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। सो फर्स्ट जो मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम है वो आपकी है एक्सरसाइज 4.2 की 6 क्वेश्चन, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है एक्सरसाइज 4.2 का 6 क्वेश्चन। बिफोर वी विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन, मैं आपको फिर से रिमाइंड कर देता हूँ कि आप अपनी बुक ओपन कर देना चैप्टर करने से पहले या आपका ये एक्सरसाइज की क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखे हैं थोड़ा शॉर्ट में लिखे हैं। आपको डिटेल में पढ़ने के लिए आपकी नोटबुक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो क्वेश्चन इज दैट द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री इन अ डे। कॉटेज इंडस्ट्री है जो एक सर्टेन डे में कुछ नंबर ऑफ पोल्ट्री फॉर्म करती है। इट वाज ऑब्जर्व्ड on a particular day cost of production in each article 3 more than twice number of article produced on that day। ये थोड़ा लंबा स्टेटमेंट। देखो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, पहले तो आप जब भी वर्ड प्रॉब्लम करो कोई से भी, तो पहले पूरी वर्ड प्रॉब्लम पूरी पढ़ो और उसको समझो बोल के क्या रखा है। पढ़ना कैसे करके कि पहले एक सेंटेंस पढ़ना है, फिर उसकी मीनिंग समझो, फिर दूसरा सेंटेंस पढ़ना है, फिर उसकी मीनिंग समझो, और फिर थर्ड समझो। पूरा सेंटेंस, पूरा जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको सेंटेंस वाइज क्लियर करना आपको, क्योंकि सेंटेंस से ही मैंने बताया था आपको, ये स्टेटमेंट से ही आपका इक्वेशन फॉर्म होगी, ठीक है। सो फर्स्ट जो सेंटेंस है वो तो सिंपली आपके एक पैराग्राफ कंप्लीट या स्टोरी कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस दे रखा है, तो उसका कोई रोल नहीं है क्योंकि आपको सिंपली इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए सेकंड सेंटेंस स्टार्ट है जिसमें बोला गया है इट वाज ऑब्जर्व्ड, ये ऑब्जर्व किया गया ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे में, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन ईच आर्टिकल, जो ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो कितना है, 3 मोर देन है, 3 रुपए ज्यादा है, किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, जितने आर्टिकल होंगे उससे ट्वाइस के बराबर, ठीक है। क्या है, जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल है ईच डे वो 3 मोर देन है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीट। सेकंड बोला है इफ टोटल कॉस्ट इज 90 रुपीज, उसकी जो टोटल कॉस्ट होगी 90 रुपीज है, देन फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल एंड द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। तो आपको यहाँ पे 2 चीज निकालने हैं, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालना है और एक कॉस्ट ऑफ आर्टिकल निकालने हैं, ठीक है। सो मैंने फर्स्ट आपको पैराग्राफ ये क्वेश्चन का मीनिंग समझाया जैसा आपको करना है। दूसरा स्टेप क्या होगा आपका कि स्टेटमेंट वाइज आपको मीनिंग समझनी है। थर्ड स्टेप कि आपको ये पता करना है कि पूछा क्या गया है, क्योंकि मैंने आपको हर वर्ड प्रॉब्लम ये बता रहा हूँ जो पूछा जाए उसको आपने वेरिएबल को अपनी वैल्यू एक्स और वाई मानना है। एज लाइक जैसा कि यहाँ पे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कि एक तो नंबर ऑफ आर्टिकल पूछे हैं और उन आर्टिकल्स की कॉस्ट पूछी है, तो इसलिए मैंने इन दोनों को एक्स और वाई ले रखा है। यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सरसाइज 4.2 का 6 क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ आर्टिकल पूछे गए हैं और उनकी कॉस्ट पूछी गई है ईच आर्टिकल, तो मैंने यहाँ लिखा है ईच आर्टिकल प्राइस इज एक्स। प्राइस बोलो या उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट लिखा है क्वेश्चन में, तो कॉस्ट ही बोल सकते हैं। तो कॉस्ट कितनी है, ईच आर्टिकल की कॉस्ट एक्स रुपीज है और नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, वाई है, ठीक है। अब आता है फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, जो आपका मेन स्टेटमेंट था। क्या बोला था, इट ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे,
जो पर्टिकुलर डे था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो ईच आर्टिकल की कॉस्ट थी, ईच आर्टिकल कॉस्ट कितनी थी आपकी, ईच आर्टिकल कॉस्ट कितनी थी, एक्स थी। द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन अ पर्टिकुलर डे इज मैंने हटा दिया यहाँ से, इज मीन्स होता है इक्वल्स टू, इज मीन्स इक्वल्स टू 3 मोर देन, 3 मोर देन मीन्स क्या होता है, 3 क्या करना है आपको, प्लस करना है। तो 3 मोर देन 3 प्लस कर दिया आपने किसमें, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये ट्वाइस या 2 टाइम्स बोल सकते हैं इसको, ट्वाइस से मल्टीप्लाई करना है किसको, नंबर ऑफ आर्टिकल को, जो कितना है आपका एक्स है, सॉरी जो कितना आपका नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है, वाई है। ये बन गया आपका, इसे बोल देंगे इक्वेशन 1। समझ गए इक्वेशन कि जो ईच आर्टिकल कॉस्ट है वो क्या है, 3 मोर देन है ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये कंप्लीट समझ आया आपके, ठीक है, ढंग से समझना है जो मैं बात बोल रहा हूँ, वीडियो को बार बार रिवाइंड करके समझना क्या बोला जा रहा है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट इज दैट इफ टोटल कॉस्ट इज 90। अब टोटल कॉस्ट की बात आए, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, एज वी नो दैट, मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देता हूं आपको कि माना एक आर्टिकल की कॉस्ट 5 रुपीज थी और आपके पास 10 आर्टिकल हैं। ठीक है, आर्टिकल समझिए, टॉफी समझो, एक टॉफी की कॉस्ट 5 रुपी है, 1 टॉफी या 1 चॉकलेट की कॉस्ट 5 रुपी है और 10 चॉकलेट आपके, तो टोटल कॉस्ट कितनी जाएगी, तो टोटल कॉस्ट हम करते हैं कि जो नंबर ऑफ चॉकलेट है और नंबर ऑफ वो है आपका, इन दोनों क्या आर्टिकल चॉकलेट है और एक चॉकलेट की कॉस्ट है, उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको टोटल कॉस्ट आ जाता है 50। तो सेम यहाँ भी वही करना है आपको, आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ सेकंड स्टेटमेंट के लिए, जो सेकंड स्टेटमेंट है टोटल कॉस्ट देगी, टोटल कॉस्ट कब बनेगी, जब इन दोनों का आपस में क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे। तो x इंटू वाई इक्वल टू बन जाएगा आपका 90 रुपीज। ठीक है, क्योंकि x क्या आपका आर्टिकल की कॉस्ट है और y क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स है। ठीक है, आफ्टर दैट ये हो गई सेकंड इक्वेशन, इसके आपके लिए कोई लैंग्वेज नहीं लिखी है। अब क्या करना है आपको, जब 2 इक्वेशन बनेगी तो पहले इक्वेशन की वैल्यू सेकंड में आपको क्या करना है, पुट करना है। तो फर्स्ट की वैल्यू सेकंड पुट करेंगे तो ये x की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर आपको दिख रहा है, आपको ये x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो x, तो ये x पहले से ये सॉरी x की वैल्यू पुट करनी है आपको, x की वैल्यू पुट करेंगे 2y + 3 और उसको इनटू करना है किससे, y से, इक्वल्स टू 90। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2y² + 3y इक्वल्स टू 90। ठीक है, फिर बनेगा 2y² + 3y - 90 इक्वल्स टू 0। ये बन गई आपके क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, समझिए क्वाड्रिक इक्वेशन। अब क्वाड्रिक इक्वेशन के बाद का नेक्स्ट स्टेप आपको आता है कि इसको सॉल्व आउट कैसे करना है। आपको सॉल्व करने के लिए आपके 3 मेथड है जो मैंने आपको बताए थे, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रिक फॉर्मूला मेथड। इन तीनों में से कोई सा मेथड लगाओ, यहाँ से y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू माना 10 आए, कुछ भी आए, उनको इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रखोगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी, वही आपके आंसर होंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया आपके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब हम आपके आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड मिसलेनियस क्वेश्चन में। ठीक है, सेकंड मिसलेनियस क्वेश्चन में भी यही आपका बेसिक रूल फॉलो करना है आपको। पहला आप क्वेश्चन पढ़ लेना, ये एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। अपनी तब तक बुक का 4.3 एक्सरसाइज निकालो और फिफ्थ क्वेश्चन निकालो, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। 4.3 एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन है ये, दैट इज रिलेटेड टू योर मार्क्स इन एग्जाम। ठीक है, सो क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन दिखेगा आपको 4.3 का, 4.3 एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन इज दैट इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट हो रहा है आपका, सम ऑफ सैफ अली मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश, ये एम और ई मींस मैथ्स और इंग्लिश है, कि सैफ अली के मैथ्स और इंग्लिश में जो मार्क्स है उनका सम कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। 2 सब्जेक्ट है मैथ्स और इंग्लिश, उनके सब्जेक्ट का मार्क्स का सम 30 आ रहा है। ठीक है, मैं देखो हर सेंटेंस का या स्टेटमेंट का मीनिंग बता रहा हूँ आपको, यही आपको समझना है पहले हर स्टेटमेंट का। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कंप्लीट यहाँ पे छोड़ दो, फिर सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो। Had she got 2 marks less in mathematics, उसके 2 मार्क्स कम किस में आए हैं, मैथ्स में, एंड 3 मार्क्स मोर इन इंग्लिश, और 3 मार्क्स ज्यादा किस में आए, इंग्लिश में, देन प्रोडक्ट इज 210। जब ये दोनों के मार्क्स इतना इतना हो गया दोनों सब्जेक्ट में, तो उसका प्रोडक्ट कितना आ गया, दोनों मार्क्स का जब प्रोडक्ट करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 210। ठीक है, तो फाइंड द मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथ्स, इंग्लिश और मैथ्स में उसके निकालो, मार्क्स निकालो। फिर
क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, स्टेप समझो, देखो जो मैंने यहाँ का वही स्टेप यहाँ फॉलो करो। क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, ठीक है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट के स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या निकाले, मीनिंग निकाल दिया है। फिर अब मैंने देखा कि पूछा क्या गया है, मुझे 2 मार्क्स पूछे गए हैं, तो उन दोनों मार्क्स को मैंने क्या लेना है, वेरिएबल चूज करना है। तो लिखेंगे लेट इंग्लिश मार्क्स इक्वल्स टू x एंड मैथ्स मार्क्स इक्वल्स टू y। दोनों के मार्क्स ले लिए, ठीक है। अब आते हैं पहले स्टेटमेंट में, जो आपका पहले वर्ड प्रॉब्लम पहला क्या बनाएगा, इक्वेशन फॉर्म करेगा। इन द क्लास टेस्ट सम मींस क्या होता है, आप सबको बताइए, ऐड करना होता है। सम करना है किसका, शेफाली के मार्क्स का, किसमें, मैथ्स और इंग्लिश में। तो मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स ये हैं, ठीक है, उनका सम कितना आएगा, 30 आएगा। तो पहली इक्वेशन यहां से बन गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 30, इसे बोलेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। सेकंड आपका यहां से बनेगा, उसने क्या बोला सेकंड कंडीशन, कि हैड सी गॉट 2 मार्क्स लेस इन मैथ्स, मैथ्स में 2 मार्क्स कम आए हैं। तो मैथ्स के मार्क्स कितने हो गए इसके, मैथ्स के मार्क्स पहले कितने थे, आपसे y थे, तो y में से क्या कर देने, 2 मार्क्स लेस कर देने हैं, ठीक है। और इंग्लिश में कितने बोले उसने, इंग्लिश मार्क्स कितने बोले उसने, कि 3 मोर, 3 क्या कर देना है, प्लस कर देना है x में, ठीक है। जब ये कर देंगे आप, तब क्या हो जाएगा आपका, इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 210। तो यहाँ पे यही करेंगे कि x प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 210, ठीक है। ये बन गया आपकी इक्वेशन 2, ठीक। अब क्या करना है आपको, इसके बाद जब 2 इक्वेशन बन जाती है तो आप क्या करते हो, एक फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू सेकंड पुट करते हो। फर्स्ट इक्वेशन का एक्स वाई निकल रखा है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, चाहे y की वैल्यू निकाल दो। चलो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ, तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालना चाहूँ, ये बन जाएगा y इक्वल्स टू 30 माइनस x, ठीक है। इसे बोल देंगे अब इक्वेशन 1, इसको उठा दो, आपका ये बन गया आपकी इक्वेशन 1। यहाँ से y की वैल्यू निकाली आपकी मैंने, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे y की जगह, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 जो आपका था, y की जगह लिख देंगे हम 30 माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 210। इसको आगे और सोल्व करेंगे, x प्लस 3 इंटू ये 30 माइनस 2 मीन्स 28 माइनस x इक्वल्स टू 210। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाइनोमियल, x से पहले दोनों को करेंगे तो हो जाएगा 28x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे प्लस 8 3 24, 2 बचा 3 2 6 7 8 84 एंड माइनस 3x इक्वल्स टू 210, ठीक है। इसको आगे और सोल्व करेंगे, ये बन जाएगा आपका, इस पूरे पार्ट को चले जा लो, तो इस पूरे पार्ट को चले जाएंगे, इक्वल टू बात करिएगा 0, ये बन गया आपका 210, पहले बचा, फिर आ जाएगा माइनस 28x, फिर आ जाएगा प्लस 3x और प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 84, इक्वल्स टू के बाद 0। पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को डिसेंडिंग ऑर्डर में जो आपको बताया मैंने आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर ये हो गया माइनस 28x और प्लस 3x, फिर हो जाएगा आपका माइनस 25x, ठीक है। और ये 210 में से ये माइनस करेंगे, फिर आपका जाएगा प्लस 10 में से 4 गया 6 एंड यहाँ बचेगा आपका 10 में से 8 गया 2 और ये 126। तो इक्वेशन बन जाएगा आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 126 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है, ठीक है। और इसके बाद रेस्ट जो आपको पता है क्या करना है, आपको बार बार बोलना पड़ रहा है आपको, कि इसके बाद आपका वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। 3 मेथड्स हैं, उनसे इन क्वेश्चन को करो, सॉल्व करो। एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि एक्स के टर्म में है, एक्स की जो वैल्यू आएंगी नेगेटिव वैल्यू कर्स में हम रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आपकी ये लाइव क्वेश्चंस हैं, आपकी डेली बेसिस है, डेली बेसिस में नेगेटिव मार्क्स नंबर का कोई टर्म्स होता नहीं है, उस माइनस वैल्यू को छोड़ देंगे। आप पॉजिटिव के अकॉर्डिंग क्या करोगे, जो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसको लेके चलोगे, और यहाँ किसी भी एक इक्वेशन में आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो दोनों सब्जेक्ट की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो समझिए क्वेश्चन कैसे करना है। सो अब हम आपका लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, दैट इज 9th क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, समझना कैसे करना है इसको। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा हटके क्वेश्चन है, ये इसी एक्सरसाइज से है, 4.3 का ही क्वेश्चन है ये आपका, बट दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। 4.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 9 है, ध्यान रखना। अपना क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बुक ओपन कर रखी होगी जिन्होंने, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका ये। सो क्वेश्चन इज दैट कि 2 वाटर टैप्स, 2 वाटर टैप्स हैं, टुगेदर फिल अ टैंक 9 3/8 R, ठीक है। 2 वाटर टैप हैं जो 9 3/8 में मिल करके एक टैंक को फिल कर रहे हैं,
ठीक है, ये इम्पीटी के लिए आ सकता है, फिल के लिए आ सकता है। ठीक है, तो फिल कर रहे हैं इतने घंटे में दोनों मिलके। अब उसने क्या बोला है, द लार्जर टैंक, द लार्जर टैप बोल सकते हैं, यहाँ पे टैप होगा मे बी, द लार्जर टैप टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। जो क्या कर रहा है, लार्जर वाला है, ऑब्वियसली वाले लार्जर वाला क्या करेगा, कम टाइम लेगा। ठीक है, तो लार्जर वाला क्या कर रहा है, 10 आवर लेस टाइम ले रहा है, किससे, स्मॉलर से। फिल द सेपरेटली, अगर उनको सेपरेटली ओपन किया जाए तो लार्जर वाला क्या करेगा, कम टाइम लेगा, तो कितना टाइम कम ले रहा हो, 10 आवर लेस टाइम ले रहा है स्मॉलर के। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर कंप्लीट होता है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ कंप्लीट हो गया। फाइंड द टाइम इन विच ईच स्टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। दोनों का हमको टाइम निकालना है, कितने टाइम में वो फिल करेंगे। ठीक है, तो हम दोनों का सेपरेट लिखेंगे। तो पहले लिखते हैं कि लार्जर टैंक फिल इन इक्वल टू एक्स आर, ये माना एक्स आर में भर रहा है आपका। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये कभी फिलिंग वाला क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपने हर समय 1 आवर का निकालना है। ये थोड़ा स्पेशल पॉइंट का है, रिमेंबर याद रखना ये बात को। ठीक है, ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको पहले इनका एक्स आर और दूसरे का वाई आर लेंगे हम, कि लार्जर हो गया तो स्मॉलर कितना हो जाएगा, स्मॉलर टैंक फिल इन वाई आर। बट आपका ये एक्स आर वाई आर की जगह आपको कितना लेना है, इसमें 1 आवर के लिए निकालना है, क्योंकि एक्स और वाई आर आपका जो निकलेगा इसके रिस्पेक्ट में ये आपका आंसर नहीं निकालेगा। ठीक है, हमको इसमें किसके लेना है, 1 आवर के लिए, क्योंकि 1 आवर के लिए एक फिक्स क्वांटिटी हो जाएगी 1। अदरवाइज ये एक्स आर के लिए होगा तो एक्स हमको पता ही नहीं कितना है, तो इसको हम 1 आवर के लिए निकालेंगे। तो लार्जर टैंक फिल इन 1 आवर तब बनेगा ये 1, क्योंकि टोटल देखो लार्जर टैंक कितने बन रहा है, पूरे टैंक को एक्स आर में बन रहा है, तो हम बोलेंगे कि लार्जर टैंक एक्स आर में बन रहा है, तो 1 आवर में कितना भरेगा। यहां से ध्यान हर समय ऐसे ही करना है कि लार्जर टैंक कैन फिल 1 आवर, 1 आवर में ध्यान रखना 1 अपॉन एक्स जो होगा आपका टैंक का, उतना पार्ट वो फिल करेगा। टैंक पूरा बड़ा है, उसका 1 अपॉन एक्स पार्ट वो क्या करेगा, 1 आवर में फिल कर देगा। ऐसे ही हमने स्मॉलर का भी करना है, स्मॉलर ये टैंक है आपका, स्मॉलर टैंक कैन फिल 1 आवर इक्वल टू 1 अपॉन वाई। ठीक है, ये लार्जर का हो गया 1 आवर का, ये स्मॉलर का हो गया 1 आवर का, और टुगेदर का भी जरा हमको कितने आ रहे हैं, तो इसका भी हम क्या निकालेंगे, 1 आवर का बनेंगे, कितना फिल कर देगा। तो टुगेदर का भी लिख दो, टुगेदर कैन फिल 1 आवर, 1 आवर में कितना होगा, इसको उल्टा कर देंगे। पहले इसको हम क्या करेंगे, मिक्स से सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मिक्स से सिंपल में कन्वर्ट किया तब इसको उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 9 72 और 3 75। ठीक है, और 75 अपॉन 8 है, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 75 हो जाएगा। ठीक है, अब आता है आपका फर्स्ट इक्वेशन की बारी। ये हमको ध्यान रखना है चीजें पॉइंट है, जब भी वाटर टेप वाला हो सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको यही चीज याद रखनी है कि पहले इनका टोटल कितने आवर में कंप्लीट कर रहा है, फिर 1 आवर का निकालना है हर किसी का। 1 आवर के लिए कैसे निकलता है कि जो आपने टोटल आवर निकाले हैं उनको अपॉन की टर्म में कर दो, हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने स्टेटमेंट पढ़ने और इक्वेशन फॉर्म करनी। पहली स्टेटमेंट क्या है, 2 वाटर टैप टुगेदर फिल अ टैंक इन इतना आवर। ठीक है, 2 वाटर टैप इतने आवर में कर रहे हैं, टैंक फिल कर रहे हैं। तो पहला 2 वाटर टैप है, इतने आवर में कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले का कितना है आपका 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन आर 1 अपॉन वाई, दोनों का ये है इक्वल्स टू 75। टुगेदर दोनों को प्लस करेंगे, टुगेदर मिलेगा और वो इतना हो जाएगा, इसे इक्वेशन 1 बोल देंगे। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या बोली उसने, द लार्जर टेक्स 10 आवर लेस देन, जो लार्जर वाला है, लार्जर वाला मतलब एक्स, जो एक्स है वो क्या कर रहा है, लार्जर टेक्स मीन इज, वो भी क्योंकि हेल्प की जगह यूज हुआ है, टेक्स इज 10 आवर लेस देन, 10 आवर लेस देन 10 से क्या करना है, माइनस करना है किसको, सेकंड वाले वाई। ठीक है, इसे बोल देंगे इक्वेशन 2। अब यहाँ क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन की वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो एक्स की जगह ये पुट करेंगे हम, तो 1 अपॉन वाई माइनस 10 प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 8 अपॉन 75। यहाँ पे एलसीएम ले लोगे आप, ये बन जाएगा y इंटू वाई माइनस 10, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 8 अपॉन 75। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा आपका 2x अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 10y इक्वल्स टू 8 अपॉन 75, यदि माइनस 10 भी चलेगा सर इसके साथ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो
75 इससे होगा मल्टीप्लाई, 75 टू जा 150 x माइनस 75 टेन जा 750, ठीक है। और एक क्वेश्चन आएगा इसका 8 से करोगे 8y स्क्वायर माइनस 80y, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों को बदल जाओ, ये बन जाएगा आपका 8y स्क्वायर माइनस 80y माइनस 150y, सॉरी माइनस 150, ये y बनेगा, सॉरी यहाँ पे आपका y, ये भी आपका y बनेगा 150y और प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8y स्क्वायर ये हो जाएगा आपका माइनस 0, 8 और 5 आपका हो गया 3 230 y प्लस 750 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब इसको कोई भी 3 मेथड है आपके, उनसे क्या करो, इनको सोल्व आउट करो, ये आपकी y की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। y की वैल्यू निकलने के बाद इनमें से दो इक्वेशन में कहीं पुट करो, आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी, दोनों वाटर टैप का आपका टाइमिंग आ जाएगा, ठीक है। सो दीज 3 आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये अलग ही टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें ट्रिक, बेसिक ट्रिक से चलना आपको, उसी से आपके आंसर आएंगे। इनमें कोई स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, जैसे आपकी एज वाले क्वेश्चन थे उस टाइप के नहीं है, नंबर वाले क्वेश्चन उस टाइप के नहीं है, आपके एरिया वाले थे उस टाइप के नहीं है। ये सब अलग अलग टाइप से मैंने चीजें सोल्व किए, हाँ, बट इनमें बेसिक रूल्स को और फॉलो करके चलना है, क्योंकि बेसिक रूल से चलोगे तभी इन क्वेश्चन को आप सोल्व आउट कर पाओगे। एंड जो लास्ट वाला था दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। एंड आज हमने आपका ये सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको जब भी वीडियो शेयर करूंगा इसके बाद इसको पढ़ना और अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग में जब हम मिलेंगे उस टाइम मैं आपको असाइनमेंट प्रोवाइड कराऊंगा। उस असाइनमेंट के लिए आपको टाइमिंग दी जाएगी, आपको उस टाइमिंग के अंदर उसको कंप्लीट करनी है और सबमिट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।